हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन के 6 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, 6 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं इस वीडियो को समझने के लिए। इसलिए पार्ट्स देखिए ताकि ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए। तो हम बात कर रहे थे नरेशन की, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें 5 चेंजेस करने होते हैं, ये बात हमने की थी। आज हम बात करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश का बोध हो। बेसिकली जब सेंटेंस हमारा प्लीज, काइंडली, डू नॉट या डोंट से शुरू हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें 4 वर्ब्स आती है: रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइस यानी सलाह, ऑर्डर यानी आदेश और कमांड यानी कठोर आदेश। ये 4 वर्ब जनरली यूज में आती है। तो पहला एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी ओपन द डोर। इसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है सेम रहता है, ही का ही। सेड टू को हम चेंज करते हैं, डिपेंड करता है हमारा अगला सेंटेंस कैसा है। तो अगला सेंटेंस देखो किससे शुरू हो रहा है? ओपन से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब होता है तो इनमें से वर्ब हमें काम में लेनी होती है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। सिंपली इसमें क्या सेंस आ रहा है? ऑर्डर का सेंस आ रहा है। अब क्या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है? नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट अगर होता है तो प्लीज या काइंडली का यूज होता। क्या इसमें एडवाइस का सेंस आ रहा है? ओपन द डोर, दरवाजा खोलना अच्छी बात होती है, ऐसी कोई सलाह है क्या? नहीं है। तो सिंपली क्या है? इसमें ऑर्डर है। तो अब सेड सेकंड फॉर्म है तो ऑर्डर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का मी रखेंगे। कोमा हटाई जाती है जब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं हम। तो जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इस तरफ तो हम कंजक्शन लगाते हैं टू। तो यहां क्या जाएगा? टू। और फिर टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहां पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर का टू ओपन द डोर एज इट इज रह जाएगा। कोमा और इन्वर्टेड कोमा इसको हटा दिया जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, आई का आई सेड टू आया, चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस कैसा? इंपेरेटिव। कैसे पता चला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? प्लीज से। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब प्लीज कह रहा हूं, आई सेड टू यू, मैं आपको कह रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसमें क्या है? रिक्वेस्ट है। ऑर्डर थोड़ी दे सकता हूं, सब्सक्राइब करो, नहीं सब्सक्राइब करो प्लीज, ऐसे है ना। तो यहां क्या आएगा? रिक्वेस्ट का भाव आएगा। तो रिक्वेस्ट की क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म ही है। तो सेकंड फॉर्म हटाएंगे तो दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। यू का यू रहेगा, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। और कंजक्शन इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आगे, तो कंजक्शन क्या यूज होता है? टू। अब ये प्लीज वर्ड जो है इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने रिक्वेस्टेड वर्ड ऑलरेडी यूज में ले लिया है। अब टू के बाद में क्या आ जाएगा? सब्सक्राइब, क्योंकि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, माई चैनल। अब माई प्रोनाउन है, आई से चेंज होगा तो माई ही रह जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, इसलिए माई का माई रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखो, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। तो द डॉक्टर का तो द डॉक्टर रख दिया हमने, सेड तो आया, डिपेंड करता है अगला सेंटेंस कैसा? टेक मेडिसिन डेली। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? टेक यानी लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। तो सेड टू का क्या हो जाएगा? टेक मेडिसिन डेली, दवाई समय पर लो। इसमें क्या है? डॉक्टर ने पेशेंट को कहा, डॉक्टर पेशेंट को ऐसे थोड़ी बोलेगा गोली टाइम पर लेना नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं, वो क्या करेगा? एडवाइस देगा। भाई क्या देगा? एडवाइस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एडवाइज्ड द पेशेंट का द पेशेंट। कोमा हटाएंगे, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाएंगे। और कंजक्शन क्या लगेगा? टू। क्यों लगेगा टू? क्योंकि आगे सेंटेंस इंपेरेटिव है इसलिए। और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो टेक लगा दिया, मेडिसिन का
मेडिसिन कर लिया और डेली का डेली लिख दिया, बस हो गया चेंज। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत आसान है भाई। अब मुझे एक चीज बताओ आप कमेंट करके कि ADVISE सही है या ADVICE सही है, दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है और किसका अर्थ क्या होता है, या कौन सी स्पेलिंग गलत है। यहां एडवाइस लिखा तो क्या ये सही है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको ये बता देता हूं, यहां पर ये सही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लीज टेल मी ऑन थ्रू कमेंट। चलो आगे देखते हैं। माई वाइफ, मेरी पत्नी ने सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मुझे कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। और डरा दे बेटी, है ना। तो सेड टू का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑर्डर देती है आजकल लुगाया, ऑर्डर ही देवे। तो माई वाइफ ऑर्डर्ड मी, अपना वाली तो कौन देवे, चलो कहने की बात होती। चलो हटाओ भाई, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ब्रिंग मी प्रोनाउन है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माई वाइफ, माई वाइफ के लिए क्या आएगा, हर। क्यों, मी ऑब्जेक्ट है और वाइफ फीमेल है, और शी के लिए क्या आता है, ऑब्जेक्ट हर। तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट दूसरा लगा देंगे हर। फिर अ ग्लास का अ ग्लास ऑफ टमाटर नहीं, ऑफ वाटर का वाटर कर देंगे। अगला सेंटेंस देखो, द प्रिंसिपल सेड टू आया, आगे सेंटेंस किससे हो रहा है, शुरू हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पास द फाइल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल पियोन से कहता है कि फाइल पास करो। अब यहां समझना कि प्रिंसिपल पियोन को ऑर्डर देता है, एक वर्ड आया ऑर्डर और एक वर्ड आया कमांड। यहां डिफरेंस समझना कि पद में कोई बड़ा व्यक्ति किसी पद में छोटे व्यक्ति को काम करने के लिए कहता है तो वो कमांड होती है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति कोई उम्र में छोटे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है तो वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहां पर हो सकता है कि प्रिंसिपल 30 साल का हो और पियोन 50 साल का हो, इसीलिए यहां पर पद की बात होती है तो यहां ऑर्डर की जगह हमें क्या ज्यादा सही रहता है, ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन कमांड इज बेटर देन ऑर्डर। तो द प्रिंसिपल कमांडेड द पियोन, और कोमा हटाकर कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू। क्यों, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगता है। और पास द फाइल का पास द फाइल। अब यहां पास चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगला सेंटेंस देखो, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, तो द कमांडर का कमांडर हो जाएगा, सेड टू आया तो आगे क्या है, शूट द एनिमीज, दुश्मनों को मार दो। तो यहां पर क्या भाव है, कमांडर किसे कह रहा है, सोल्जर्स को कह रहा है। तो पद में बड़ा व्यक्ति कमांडर है तो वो कमांड करेगा, तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स। कोमा हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू। और शूट द एनिमीज का शूट द एनिमीज एज इट इज रह जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सोनू सेड टू मी हेल्प द पुअर, तो सोनू का क्या हो जाएगा, सोनू ही हो जाएगा। और सेड टू का क्या होगा भाई, आगे सेंटेंस किससे शुरू होता है, आगे सेंटेंस शुरू होता है अपना हेल्प से। तो हेल्प क्या है, सहायता करना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, इंपेरेटिव हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। ऐसे तो है नहीं गरीब से पैसे छीन के ले लोगे, गरीब की मदद कर पैसे दे, अभी कभी ऑर्डर दे सकता है क्या, नहीं। क्या देगा, एडवाइज। तो सोनू एडवाइज्ड मी, ADVISED, एडवाइज्ड मी। कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगेगा कंजक्शन, टू। हमने बात की थी कि सेंटेंस अगर इंपेरेटिव होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या डू नॉट या प्लीज काइंडली से शुरू होता है, तो कंजक्शन टू लगाना है दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। हेल्प का हेल्प, द पुअर का द पुअर। हेल्प ही क्यों नहीं है, क्यों आया, हेल्प क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे बात करते हैं, अंकित सेड टू, सेड टू आया, आगे सेंटेंस देखो किससे शुरू हो रहा है,
डू नॉट से, जब डू नॉट से सेंटेंस शुरू होता है तो इंपेरेटिव होता है। तो अब यहाँ डोंट ईट स्वीट्स, मिठाई मत खाओ। मिठाई खाने से क्या होता है भाई? मिठाई खाने से मिठाई खत्म हो जाती है ना? नहीं, मिठाई खाने से कैविटीज हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर डोंट से जनरली ऑर्डर होता है, यहाँ पर डोंट ईट स्वीट्स मतलब मिठाई मत खाओ, जनरली एडवाइस का सेंस दे रहा है। तो एडवाइज्ड, अंकिता का अंकिता, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे, और कंजक्शन क्या लगेगा? टू लगेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से, डोंट से शुरू होता है, तो उसके बाद डू नॉट। अब जब भी डू नॉट आता है, जब भी डू नॉट आता है तो ये जो कंजक्शन टू लगाते हैं ना, इस टू को बाद में लगाएंगे। डू नॉट का डू तो हट जाता है, और ये जो नॉट है इसे पहले लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं टू। डू नॉट जब भी आता है तो उसका क्या कर दो? नॉट टू, और नॉट टू के बाद में क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो एज इट इज रह गई, और स्वीट्स का स्वीट्स कोमा और इन्वर्टेड कोमास हट जाएगा। देखो इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक और वर्ब होती है जिसका नाम होता है फॉरबिड। फॉरबिड यानी मना करना। डू नॉट जब भी आता है तो किसी काम के लिए मना ही किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर डोंट ईट स्वीट, मिठाई मत खाओ, तो मिठाई खाने के लिए मना किया जा रहा है। तो इस वर्ब को भी हम काम में यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे अंकिता का अंकिता, अब सैड टू का क्या कर सकते हैं अपन? फॉरबिड। फॉरबिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहां पर सेकेंड फॉर्म ही आएगी क्योंकि सैड सेकेंड फॉर्म है इसलिए। फॉरबिड अंकिता का अंकिता, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू। अब ये जो पहले तो हमने केवल डू हटाया था और नॉट को पहले लगाकर टू लगा दिया, अब डू नॉट पूरा ही हट जाएगा। डू नॉट का मतलब मना करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमने फॉरबिड वर्ब ऑलरेडी लिख दी। तो जब फॉरबिड वर्ब यूज में लेते हैं तो डू नॉट को हटा देते हैं, टू ईट स्वीट्स डायरेक्ट ही लिख दिया जाता है। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? अंकिता सेड टू अंकित, सॉरी अंकित सेड टू अंकिता, अंकित ने अंकिता से कहा डोंट ईट स्वीट, मिठाई मत खाओ। यहां पर क्या हुआ? अंकिता एडवाइज, अंकित एडवाइज अंकिता, अंकित ने अंकिता को सलाह दी नॉट टू ईट स्वीट्स, मिठाई ना खाने की। यहां पर क्या हुआ? अंकित फॉरबिड अंकिता, अंकित ने अंकिता को मना किया टू ईट स्वीट्स, मिठाई खाने के लिए। तो तीनों कामों में यही सेंस आ रहा है तीनों सेंटेंसेस में। अगला सेंटेंस देखो, माई मदर सेड डोंट गो देयर, मेरी मम्मी ने कहा वहां मत जाओ, जाओ काय कर ले। तो माई का माई, मदर का MOTHER मोटर, सेड का। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेड के साथ टू नहीं भी आता है तो भी वर्ब को चेंज करते हैं। किससे शुरू हो रहा है अगला सेंटेंस? डोंट से शुरू हो रहा है। हमने बताया था कि जब इस तरफ कोई चेंज करते हैं तो इस तरफ देखते हैं, और इस तरफ कोई चेंज करते हैं तो इस तरफ देखते हैं। तो यहां पर चेंज करेंगे डोंट के हिसाब से, तो हम लिख सकते हैं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ऑर्डर का सेंस आ रहा है, माई मदर ऑर्डर्ड, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे? टू। लेकिन क्या है? डू नॉट है, तो डू तो हटा दो और नॉट को पहले लगा दो। डू नॉट का क्या कर दो? नॉट टू गो देयर, वहां मत जाओ। अब इसी को हम दूसरी इस वर्ब से भी बना सकते हैं, फॉरबिड से भी। तो माई मदर, फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म फॉरबिड, कोमा हटाकर डू नॉट पूरा ही हटा देंगे जब भी हम फॉरबिड वर्ब यूज में लेंगे। माई मदर फॉरबिड टू गो देयर, वहां जाने के लिए मना किया। द स्टूडेंट सेड डोंट डिस्टर्ब मी, स्टूडेंट ने क्या कहा? द स्टूडेंट सेड का क्या होगा यहां पर? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऑर्डर का सेंस आ रहा है, द स्टूडेंट ऑर्डर्ड, कोमा हटाएंगे, और जब भी डू नॉट शुरू होता है तो डू नॉट से शुरू होता है सेंटेंस तो क्या करते हैं? डू तो हटा देते हैं और नॉट को पहले लिख देते हैं। डू नॉट का क्या कर देते हैं? नॉट टू डिस्टर्ब। और अब मी क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को भी हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और इनकी फैमिली में जितने भी लोग आते हैं आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। और मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, SON नियम लिखाया था। टू का मतलब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन एन यानी नो चेंज। तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, स्टूडेंट क्या है? अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता, मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो क्या माने स्टूडेंट को? लड़का या लड़की? देखो दुनिया में सिर्फ अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जिसमें ये माना जाता है। देखो हर जगह क्या कहा जाता है? लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जहां पर कहा जाता है लेडाज फर्स्ट, मतलब जेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो स्टूडेंट को यहां पर हम मेल मानकर ही का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? हिम। भाई स्टूडेंट के लिए ही आएगा।
अब यहाँ पर मी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हटेगा नहीं, ऑब्जेक्ट जाएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ही तो आ नहीं सकता, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इसलिए हिम आ जाएगा। ऐसे ही इसी को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, द स्टूडेंट, ऑर्डर की जगह क्या लिखते हैं, फॉरबेड, फॉरबेड यदि मना किया, डोंट की जगह क्या लिख देंगे, सीधा ही टू, और डिस्टर्ब मी का हिम, द स्टूडेंट फॉरबेड टू डिस्टर्ब हिम, स्टूडेंट ने उसे डिस्टर्ब करने से मना किया। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही का ही सेड टू आया, आगे सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, डू इट, है ना, तो इसे करो, तो इसमें क्या है, सिंपली ऑर्डर का सेंस आ रहा है, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है तो कैसा होता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड, मी का मी, कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन क्या लगेगा भाई, वही टू, क्यों, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो कंजक्शन टू लगता है, टू डू इट। तो ये सेंटेंस आपके आरबीएससी में 10th के बोर्ड पेपर में आया है, ठीक है भाई, 10th आरबीएससी का क्वेश्चन है ये, जो इस साल 2024 में एग्जाम में आया है। तो ये होते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।